अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुत सारे लोग यूपीएससी में फेल क्यों होते हैं, तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? ठीक है, चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए, वो हार्ड वर्किंग नहीं होते। ऑप्शन बी, वो इंटेलिजेंट नहीं होते। ऑप्शन सी, उन्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं होता। और ऑप्शन डी, उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन डी को ही मार्क किया होगा, मुझे पता है। तो आज की वीडियो इसी बारे में होगी कि हाउ टू प्रिडिक्ट यूपीएससी एग्ज़ाम्स, जो कि बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है। तो यूपीएससी हमें दो चीज़ें देती है। पहला, यूपीएससी हमें एक सिलेबस देती है, और दूसरा, यूपीएससी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने यूपीएससी का जो सिलेबस है वो कितने टाइम पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है सबने 2 से 3 बार तो कम से कम यूपीएससी का सिलेबस पढ़ा ही होगा। पर मैं आपको पूछूं, क्या इसका कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं ना, सिर्फ सिलेबस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप बोलेंगे इसे कैसे पढ़ें और क्यों? तो मैं आपको बता दूं, सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ लिंक करके पढ़ना होता है। कुछ समझा नहीं? अब आप पूछेंगे इसे लिंक कैसे करें, तो मैं बताता हूँ। इसके लिए एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है जो 1 या 2 दिन की होगी, पर वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं एक हैक बताऊंगा जिसके वजह से ये एक्सरसाइज 2 या 3 घंटे में भी आप कर सकते हैं। तो देखते हैं ये एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज का पहला स्टेप है कि आपको सिलेबस के हर एक जीएस पेपर को पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे जीएस पेपर 1 में 8 पार्ट्स या 8 पॉइंट है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारे पार्ट्स हो गए। दूसरा, आपको एक टेबल बना लेना है जिसके रोज में आप पार्ट्स लिखेंगे या चैप्टर्स लिखेंगे, और कॉलम में आप ईयर्स लिखेंगे। आप चाहे तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक अलग अलग टेबल बना लें, ताकि आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी हो अगर आपको प्रीलियम फोकस या मेंस फोकस पढ़ना है तो। अब यही सेम एक्सरसाइज आप हर एक सब्जेक्ट के लिए रिपीट कर लें। इससे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके बाद आपके पास एक टेबल चार्ट रेडी हो के आ जाएगी जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे यार ये घुमा फिरा के बातें क्यों बोल रहे हो? अब हमें क्या पता इस टेबल को यूज़ कैसे करना है। आपका यही सवाल होगा कि हाउ टू यूज़ दिस टेबल। तो मैं आपको बता दूं, ये टेबल आपका किस किस तरह से मदद करेगा। पहला, ये आपको जो है एक क्लियर फोकस देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दूसरा, ये आपको हेल्प करेगा आपके पढ़ाई की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने में कि आपको क्या चीज़ और कैसे पढ़ना है। तीसरा, ये उन एरियाज़ को एलिमिनेट करने में मदद करेगा जिसमें इनपुट काफ़ी ज़्यादा है और आउटपुट बहुत कम, या फिर इनपुट बहुत कम है, आउटपुट बहुत ज़्यादा, उन एरिया को दिखाएगा। देखिए, टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है यूपीएससी में, तो उस चीज़ों में टाइम कम डालें जिसमें आउटपुट कम है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो आते हैं हमारे बोनस हैक पे। ये ऊपर वाले एक्सरसाइज के लिए क्या हैक है? तो आप गूगल पे जाना सिंपली, और गूगल पे जाके सर्च करना। उसका कीवर्ड ये है कि आपको जिस सब्जेक्ट को सर्च करना होगा उस सब्जेक्ट का नाम डालना, स्पेस डालना, और वहाँ लिखना ट्रेंड यूपीएससी 2013 टू 2022। वहाँ आपके पास उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक प्रीवियस ईयर का जो है सारा ट्रेंड आ जाएगा, 2013 से लेके 2020 तक ईयर वाइज। उसके बाद आप सिंपली उस सारे क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर लेना चैप्टर्स के हिसाब से। इससे आपका जो एक्सरसाइज है वो 2 या 3 घंटे में ही हो जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन हिट कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको ये सेम वीडियो हिंदी में देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।